जय माँ करुणामयी जगज्जननी संकटमोचनी दुख विनाशिनी जय माँ तारिणी उत्कल आगमन द्वितीय भाग को आपण को हृदय स्वागत करुच्ची। प्रथम भागरे आम आलोचना करते शुणी गोविंद भंज निज पिता मनमालिन्य घटवर केन्दुझर त्याग करी पुरी रे आसी अवस्थान करुले। एठारे कही रखे गोविंद भंज माता तारिणी परम भक्त थिले। से मातांक स्तव स्तुति पूजन न कले जल मध्य स्पर्श करती नहीं। सेतेबेले गजपति पुरुषोत्तम देव तांको जो अपमान होता कांचीर राजा जो अपमानित करते से अपमान प्रतिशोध नेबा निमंते युद्ध अभियान प्रस्तुति रे थांती। एकदा राति रे पुरुषोत्तम देव को श्री जगन्नाथंकर महाप्रभुंकर स्वप्नादेश है। काली प्रत्युषे पुरी सहर जो गृह उपरे मोर धंडामाल देखिबो से गृह निवासी सेनापतित्व युद्ध अभियान आरंभ कर। तत्पर दिन प्रभात जहाँ गृह उपरे प्रभुंकर धंडामाल देखा मिलला से गृह निवासी थिले केन्दुझर युवराज गोविंद भंज। गोविंद भंज गुण मुग्ध होई तांकु सेनापति रूपे राजा वरण करनेले। गोविंद भंज जड़े विनयी और वीर पुरुष थिले। मांकर से परम भक्त थिले। से देवींकर प्रधान उपासक थाई तांकर आशीर्वाद लाभ करथिले। से निज गुण रे समस्त को मुग्ध करुथिले। गोविंद भंज देवींक अनुकंपारु जड़े कुशली और विचक्षण योद्धा थिले। से पुरुषोत्तम देव को अभय बाणी दे कहले एथर युद्ध रे पुरुषोत्तम देवंकर जय लाभ हेबो। गोविंद भंजंकर यह अभयवाणी पुरुषोत्तम देवंक प्राण रे आशार संचार कला। से जानती से जड़े वीर पुरुष तेणु से विश्वास कले और तांको उपरे प्रीत होइतिले आस्था प्रकट मध्य कले। 1474 रु 1475 पर्यंत कांची कावेरी युद्ध होइतिला। पुरुषोत्तम देव श्री जगन्नाथंकर जड़े परम भक्त होइथिबारु द्वितीय युद्ध यात्रा रे श्री जगन्नाथ निजे युद्ध को यात्रा करिवे बोली स्वप्न रे आदेश देइथिले। गोविंद भंज देवी को आराधना करी सिद्धि लाभ करिथिबारु से पुरुषोत्तम देवंक सहित कांची अभिमुखरे युद्ध यात्रा करिथिले। कांची युद्ध रे गोविंद भंज जो असाधारण वीरत्व और कौशल प्रदर्शन कले ताहा पुरुषोत्तम देवंकु अति प्रीत करिथिला। गोविंद भंज कांचीर राजदेवी तारिणी को आराधना करी युद्ध रे जयलाभ करने लगी तांको ठारू वर प्राप्त करथिले। शेष युद्ध रे पुरुषोत्तम देव जयलाभ करी कांची राज जेमा पद्मावती को ओडिशा को घेनी आसीथिले। युद्ध परे माँ तारिणी को उपासना करी वरलाभ करिथिबा विषय गोविंद भंज पुरुषोत्तम देव को कहिथिले। विजयर संकेत स्वरूप कांचीरु राजदेवी तारिणी और अन्यान्य प्रसिद्ध देवदेवी को उत्कल को नहीं आसी पूजा आराधना करने सकाशे गोविंद भंज पुरुषोत्तम देव को प्रस्ताव देइतिले। प्रीत होई पुरुषोत्तम देव अति आनंद यह प्रस्ताव रे राजी होइतिले। किंतु ठाकुर ठाकुराणी निज इच्छा रे उत्कल को आसिले भल हेबो बोली आज्ञा देइतिले। तेणु से कांचीरु मदन मोहन और रघुनाथ पाषाण मूर्ति सह तारिणी को मध्य उत्कल को आनिथिले। उत्कल को तारिणींकर आगमन निमंते गोविंद भंज तारिणी निकटर अधिया पड़ते कारण तारिणींकर पाषाण खंड पाताल स्पर्शी होइथिबा जोगु ताहा उठाई आनिबा संभवपर नथिला। गोविंद भंजंक एकाग्रता देखी तारिणी प्रसन्न होई कहिले मु तोर अनाबिल भक्ति और एकाग्रतार संतोष लाभ करिछि। मु घोड़ारे बसी तो पछे पछे पुरी जीवी। मु एठारे जेउ परि भावरे अछि सेठारे मध्य सेहीपरि रहिबी। किंतु गोटिए कथा तू जेउठी पछकु चाहि मते देखिबाकु चेष्टा करिबु मु सेठी पथर पालटी जीवी और मो घोड़ा माटी घोड़ा हो जीवो। माँ तारिणी कांची युद्ध शेष पुरी को आसी सेठारे रहिले। 1480 रे केन्दुझर राजा त्रिलोचन भंजंकर मृत्यु हैला। गोविंद भंज यही संवादटी पाई गजपति पुरुषोत्तम देव को जनईदेले। पुरुषोत्तम देव तांको अति भल पाउथिले।
से निजर अनिच्छा सत्वे केन्दुझर जाए सिंहासन आरोहण हेबा पाई गोविंद भंज को अनुमति देले। तांको गुणरे मुग्ध होई तांकु मध्य जय गोविंद और महाराज उपाधि भूषित करथिले। गोविंद भंजक वीरत्व साहस युद्ध कौशल और विचक्षणतार गजपति पुरुषोत्तम देव संतुष्ट होई एहार पुरस्कार स्वरूप आठगढ़ बा वर्तमान आंदपुर सब डिविजनटी पुत्र पौत्रादिकमे निष्कर बाहाली सूत्र रे भोग दखल करने को गोविंद भंज को प्रदान करथिले एवं सही समय ठारू केन्दुझर राजवंश को पुरुषानुक्रमे पुरी जगन्नाथ महाप्रभुंकर परीक्षा कार्य करिवार क्षमता देइथिले। गोविंद भंज देव मांकर जने परम भक्त थिले। गजपति ठारू एते जिनिस पाइथिले सुद्धा गोविंद भंज संतुष्ट होई नथिले। वीरत्वर चिन्ह स्वरूप कांचीरू आनिथिवा मदन मोहन रघुनाथंक पाषाण मूर्ति तारिणी देवी और जगन्नाथ सुभद्रांकर दारु विग्रह केन्दुझर को नेबा निमंते से पुरुषोत्तम देवंक ठारे विनीत अनुरोध करथिले। एहीपरि भावरे माँ उत्कल को आगमन करी पुरी ठारे पूजा पाइले। परवर्ती समय केन्दुझर को माँ किपरि आसिले से विषय आगामी भागरे आलोचना करिबा। सेतेबेल पर्यंत विदाय दियंतु। उपस्थापनटी जदि आपण मानंकु भल लागिताए तेबे मतामत बाक्सरे जय माँ लिखिबे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। आज दिनटी आपण मानंक पई मंगलमय हेउ।